you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 25 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है भारतीय सेना से। 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक कहानी लिखी थी। उसने कहा था, ये उसका नाम था, उसने कहा था। इस कहानी के बारे में इसकी लाइन की बड़ी चर्चा होती है, बड़ी फेमस है, अमर अजर मानी जाती है, तेरी कुड़माई हो गई क्वेश्चन मार्क। इस एक सवाल को लिख भर के चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे। उनकी कहानी, उसने कहा था, हिंदी कहानियों की दुनिया का एवरेस्ट मानी जाती है। ओ हेनरी की द लास्ट लीफ जितनी मारक, प्रेम का ऐसा रूप कि तड़पा कर रख दे। न पढ़ी हो तो पढ़े बगैर दुनिया न छोड़िएगा। चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके पहले जाके पढ़ सकते हैं। प्रेम के मार्मिक वर्णन के अलावा इस कहानी को एक और वजह से पढ़ा जाना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान, उनके साहस और उनकी वीरता के वर्णन के लिए। प्रथम विश्व युद्ध को ब्रिटेन लोकतंत्र की लड़ाई का नाम दे चुका था। तब भारत में आज़ादी को लेकर आंदोलन चल रहा था, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं हुआ था जिसमें पूरी जनता की एक ही दिशा में हिस्सेदारी हो। भारतीय नेताओं ने विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने का ऐलान किया। इन नेताओं में लोकमान्य तिलक भी थे और महात्मा गांधी भी थे। उन्हें लगा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाला ब्रिटेन अगर विश्व युद्ध जीतता है तो उस पर भारत को स्वायत्तता देने का प्रेशर बढ़ेगा। भारत में भी लोकतंत्र होना चाहिए। इस तरह का एक मॉरल आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया जा सकेगा। जनता के लिए तो चाहे अंग्रेज सरकार हो या रियासतों के राजे महाराजे, ये ही माई बाप थे। रियासतों में आपस में होड़ लग गई कि कौन खुद को अंग्रेजों का कितना वफादार साबित कर सकता है। लिहाजा जनता से चंदा इकट्ठा किया गया। यहाँ तक कि रियासतों की फौजों को भी अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया। करीब 10 लाख भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। इस युद्ध में 60,000 भारतीयों की मृत्यु हुई, 70,000 जख्मी हुए। इसके अलावा हजारों ऐसे थे जो लापता हुए और जिनका कभी कुछ पता नहीं चला। प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारतीयों को आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर का ओहदा नहीं दिया जाता था। कमीशन्ड ऑफिसर्स क्या होते हैं? जो हायर रैंक्स पर आगे जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू लिखते हैं, आर्मी के सभी पदों पर अंग्रेज ऑफिसर नियुक्त थे। इन्हें किंग्स कमीशन मिलता था, यानी ब्रिटेन के राजा द्वारा आर्मी में अफसर का पद दिया जाता था। कोई भी भारतीय किंग्स कमीशन नहीं पा सकता था। एक नया कमीशन हुआ अंग्रेज भी अनुभवी भारतीय अफसरों से सीनियर हुआ करता था। अकाउंट्स विभाग में एक अदने क्लर्क पद के अलावा कोई भी भारतीय सेना मुख्यालय में काम तक नहीं कर सकता था। उस वक्त सेना में कोई भारतीय सबसे ऊंचा पद जो पा सकता था वो था सूबेदार का, यानी कि जेसीओ का रैंक, और वो भी 65 से 70 वर्ष की उम्र में जाकर के मिलता था अगर आप तब तक के सर्विस में रहें तो। भारत में कोई मिलिट्री कॉलेज भी नहीं था कि भारतीय उनमें ट्रेनिंग ले पाते। 1887 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बारी मांग उठाई गई कि सेना में भारतीयों को भी ऑफिसर के रूप में कमीशन किया जाए। तब कमांडर चीफ जनरल फ्रेडरिक रॉबर्ट्स ने यह कहते हुए प्रपोजल रिजेक्ट किया था, भारतीयों को कोई रैंक नहीं दी जा सकती क्योंकि इस तरह वो ब्रिटिशर्स के बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ब्रिटिश सैनिक अपने से ऊंचे पद वाले भारतीय ऑफिसर की बात नहीं मानेगा। कमाल की बात यह थी कि यही रॉबर्ट साहब राजपूत, सिख, जाट और गोरखा सैनिकों के मुरीद हुआ करते थे। कहा करते थे कि इन्हें लेकर मैं किसी भी यूरोपियन आर्मी का सामना कर सकता हूँ। 1900 के साल में 1900 के साल में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने आर्मी के भारतीयकरण का एक प्रपोजल रखा, जिसके मुताबिक राजसी और कुलीन घरानों से 20-30 लोगों को लेकर एक इंपीरियल कैडेट कोर यानी कि आईसीसी बनाया गया। आईसीसी के किसी भी ऑफिसर के पास ब्रिटिश या भारतीय सैनिकों को आदेश देने की शक्ति नहीं थी। कुल मिलाकर ये बस दिखावे का एक फिनिशिंग स्कूल था जिसे 1915 में भंग कर दिया गया था। इस समय ब्रिटेन विश्व युद्ध में उलझा हुआ था। भारत के लोगों ने इस युद्ध में ब्रिटेन की जमकर मदद की थी। इसके बावजूद अंग्रेज सरकार आज़ादी के आंदोलनकारियों को फांसी पर चढ़ा रही थी, जिसके कारण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा था उन दिनों। इस आक्रोश को ठंडा करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक मीटिंग बुलाई गई। उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे एडविन मॉन्टेग्यू। उन्होंने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक भाषण देते हुए कहा, हमारी सरकार एक प्रगतिशील सोच वाली सरकार है। हम ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में एक जिम्मेदार सरकार के गठन के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए भारत में सरकार की सभी शाखाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इंडिपेंडेंट संस्थाओं का विकास किया जाएगा। इसी घोषणा में यह भी सम्मिलित था कि भारतीय भी सेना में किंग्स कमीशन पाने के अधिकारी होंगे। इसी के नतीजे में आज के दिन यानी 25 अगस्त 1917 को 7 भारतीयों को किंग्स कमीशन ग्रांट किया गया। इन अफसरों को कहा जाता था किंग्स कमीशन इंडियन ऑफिसर यानी KCIO।
इसी साल ब्रिटिश संसद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरता और साहस की प्रशंसा की गई थी। इसी रिपोर्ट के नतीजे में तय किया गया कि रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में 10 सीटें भारतीयों के लिए आरक्षित होंगी। जैसा कि पहले बताया हमने, आईसीसी तब तक भंग किया जा चुका था। 11 नवंबर 1918 को विश्व युद्ध खत्म हुआ। वहां ब्रिटेन पेरिस के महलों में युद्ध के बाद संधियों पर हस्ताक्षर कर रहा था। वहीं 1919 में 60,000 भारतीयों के बलिदान का रिवॉर्ड अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड में भारतीयों पर गोलियां चलाकर दिया। 1919 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। उम्मीद थी कि इसमें भारत को स्वायत्तता देने के लिए जरूरी कदमों की बात होगी, लेकिन इसमें भी भारत को निराशा ही हाथ लगी। नतीजतन भारतीयों का अंग्रेजों से मोहभंग होने लगा। मार्च 1921 में लेजिस्लेटिव असेंबली की एक मीटिंग हुई। इसमें मौजूद भारतीय सदस्यों ने मांग उठाई कि सेना में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए और सेना के ऑफिशियल काडर का भारतीयकरण किया जाए। तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी ने अंग्रेज सरकार के सामने 3 मांगे रखी। किंग्स कमीशन पाने वाले ऑफिसर्स में से 25% भारतीय हों, ट्रेनिंग पाने वाले भारतीयों को सभी सुविधाएं दी जाएं जो अंग्रेज ऑफिसर्स को मिलती हैं, और तीसरा ये कि रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट की तर्ज पर भारत में भी मिलिट्री एकेडमी खोली जाए ताकि भारतीय देश में रहकर ही प्रशिक्षण ले सकें। 13 मार्च 1922 को देहरादून में मिलिट्री कॉलेज की स्थापना हुई, लेकिन इसमें केवल प्रारंभिक ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। कमीशन पाने के लिए अभी भी सैंडहर्स्ट जाना पड़ता था। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 1925 में इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी का गठन हुआ, जिसे स्कीन कमेटी भी कहा जाता है। स्कीन कमेटी की सिफारिशें कुछ इस प्रकार थीं। सैंडहर्स्ट में भारतीयों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को 2 गुना किया जाए। दूसरी सिफारिश, इन्फेंट्री के अलावा भारतीयों को आर्टिलरी, सिग्नल और इंजीनियरिंग ऑफिसर्स के रूप में भी कमीशन किया जाए। तीसरी सिफारिश थी कि एक कॉलेज की स्थापना हो जहां भारतीय ऑफिसर्स को ट्रेन करके भारत में ही कमीशन किया जाए। ब्रिटिश संसद द्वारा इनमें से केवल एक सिफारिश स्वीकार की गई, जिसके नतीजे में सैंडहर्स्ट में भारतीयों के लिए आरक्षित सीटों को 2 गुना किया गया, जो अब 10 से बढ़कर 20 हो गई। ये भारतीय सैनिकों के बलिदान की सरासर तौहीन थी। इस मुद्दे पर जब लेजिस्लेटिव असेंबली में चर्चा चली तो नेहरू बोले, ब्रिटिश सरकार बार बार एक शब्द का उपयोग करती है, वो है सेना का भारतीयकरण। मैं इस शब्द को नहीं समझ पा रहा हूँ। भारत के भारतीयकरण से आपका क्या मतलब है? सेना भारतीय ही है और हमें अपनी सेना में भारतीय अधिकारी नियुक्त करने हैं। ऐसे में भारतीयकरण का कोई मतलब नहीं है। असल में हम जो चाहते हैं वो है सेना का यूरोपीयकरण से छुटकारा। लगातार कोशिशों के बाद ब्रिटिश सरकार 1931 में भारत में सैन्य अकादमी खोलने को राजी हुई। 10 दिसंबर 1932 को आईएमए का उद्घाटन हुआ। इसे देहरादून के रेलवे स्टाफ कॉलेज भवन में तब शुरू किया गया था। 30 सितंबर 1932 को आईएमए में 40 कैडेट्स का पहला बैच पहुंचा। ये खुद को पायनियर बुलाया करते थे। इसी 40 की बैच में भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी शामिल थे। भारत में अब तक सिर्फ 2 ऑफिसर्स को फील्ड मार्शल की रैंक मिली है, सैम मानेकशॉ और केएम करियप्पा। फील्ड मार्शल करियप्पा 1919 में किंग्स कमीशन पाने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। अब आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि करियप्पा पहले आए थे, सैम मानेकशॉ बाद में आए थे, तो हमने पहला फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को कैसे कहा? दरअसल पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ही बनाए गए थे, उनके बाद में करियप्पा को फील्ड मार्शल बनाया गया था, इसलिए पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ही हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, फील्ड मार्शल करियप्पा 1919 में किंग्स कमीशन पाने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। केसीआईओ की ट्रेनिंग के लिए उन्हें रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट भेजा गया था और 1919 में वो बने थे सेकंड लेफ्टिनेंट। इसी पद पर कमीशन हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो इराक, सीरिया, ईरान और बर्मा में तैनात रहे, जिसके बाद उन्हें ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट किया गया। 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने भारतीय सेना का संचालन संभाला और अंततः 15 जनवरी 1949 को उन्हें कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। उस वक्त इस पद का नाम वही था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज होता है। इस तरह 1900 में शुरू हुई आर्मी के भारतीयकरण की प्रक्रिया 1949 में जाकर पूरी हुई। इसी दिन को भारत में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की तारीख में बस इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी राशिद ने। देखते रहिए द ललन टॉप।